जो यात्रा पर रोक थी वो कहीं ना कहीं हट चुकी है। चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है और जैसा कि हमारे संवाददाता की ओर से जानकारी दी गई कि अभी तक जो यात्रा है वो पूरे तरीके से चली हुई है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक कोई लैंडस्लाइड की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है या रास्ता बंद होने की खबर सामने नहीं आई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, देवभूमि में बारिश से नदी उफान पर आ गई है और सौंग नदी इस समय उफान पर है। अलर्ट पर राहत बचाव टीम। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे और उफान पर है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस समय मौसम पूरे तरीके से बदल चुका है। एक तरफ इस बार जो बादल बरसे हैं उनसे वनाग्नि से राहत जरूर मिली, लेकिन वही बादल अब जब मानसून में बरस रहे हैं तो उन्होंने चिंता को दोगुना कर दिया है, क्योंकि नदियों का जलस्तर इस समय खतरों के निशान के लगभग करीब पहुंच चुका है। चाहे हम गंगा नदी की बात करें या सरयू की बात करें, और इस समय आप ये सौंग नदी की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर नदी उफान पर है। रात भर से देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है। हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अगर ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो लगातार लैंडस्लाइड का सिलसिला चल रहा है। रास्ते बंद हो रहे हैं। हालांकि चारधाम यात्रा को 24 घंटे बंद रखने के बाद आज सुबह कमिश्नर गढ़वाल वीना शंकर पांडे के आदेश से खोल दिया गया है। वीना शंकर पांडे ने बताया है कि जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जैसी व्यवस्था हो आगे वो लोकल स्तर पर अपना निर्णय ले। अभी मैं आपको दिखाता हूँ देहरादून से शहर से बिल्कुल सटी हुई जो एक नदी बहती है सौंग, ये सौंग घाटी से होकर आती है और इसमें इसका प्रवाह भी आप देख सकते हैं। ये भी पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का परिणाम है। ये बहुत तेज़ बहाव है और इस तेज़ बहाव में ये जो जलस्तर बढ़ा है ये ऊपर धनोल्टी और टिहरी के जंगलों में काफ़ी बारिश हो रही है। बारिश तो वैसे पूरे उत्तराखंड में हो रही है, लेकिन ये नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और ये नदी बिल्कुल देहरादून शहर के जो ईस्ट वाला आउटर है, ईस्ट आउटर है, पूरब की तरफ का जो बाहरी हिस्सा है उससे लगकर बहती है और ये फिर आगे जाके गंगा में शामिल हो जाती है। अभी 100 मीटर, ये जहाँ से नदी का बहाव आप देख रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 100 मीटर आगे एक नदी और आकर इसी नदी में मिलती है। बांदल नदी है, वो बांदल घाटी से आती है। वो भी टिहरी के नीचे जो धनोल्टी के नीचे का जंगल है वहाँ से उसका उद्गम स्थल है। और ये जो सौंग नदी है जिसके हम किनारे खड़े हैं, जो हमें आपको अभी दिखा रहे हैं, ये सौंग घाटी से आती है। लेकिन दोनों में जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और ये जलस्तर बताता है चूँकि अभी जो इसके आसपास रहने वाली आबादी है उसको थोड़ा एहतियात बरतना होगा। और घाटी में पूरी तरह से बादल लगे हैं और ये बादल पैक है पूरी घाटी, और ये बादल इस चीज़ का संकेत दे रहे हैं कि बारिश अभी जारी रहेगी।